चलो, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन किस तरह से वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रीमियम रिवर्सल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड यहाँ पर सेट होती, क्या हम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते थे, ये सारी चीज़ें हम फिर से यहाँ पर आज अपना एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी का। जो इनिशियल मार्केट था, इनिशियल स्टार्ट हुआ जब, तो वॉल्यूम हमारा बुलिश आया था। और जो इनिशियल डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे और वॉल्यूम की जो पोजीशन होती है, मार्केट इनिशियल इम्पैक्ट कर भी देता है। इंट्राडे की पोजीशन देखेंगे तो वो बेयरिश थी और वॉल्यूम हमारा बुलिश था। हम 3 मिनट तक क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। पता ही हमारा सिंपल नियम है। 3 मिनट क्यों करते हैं उसका भी रीज़न है कि 3 मिनट में जितने भी ट्रेड होते हैं, मतलब जितने भी लोगों को खुजली होती है कॉल पुट करने की, वो सब करते हैं। और 3 मिनट पे ही पहली बार पोजीशंस, जो लोग पोजीशन बनाते हैं का मतलब है अपनी पोजीशन को होल्ड कर देते हैं। होल्ड ज़्यादातर कौन करता है? डिके खाने के लिए सेलर करता है। इसलिए हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है, सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है देखने का वाई को। बाकी इसमें होते दोनों ही है, आपको पता ही, ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ वॉल्यूम हमारा जो 3 मिनट के बाद भी हमने देखा तो बुलिश था, और जो ओ आई चेंज का प्रेशर है बेरिश था। ऐसे वॉलेटाइल होने की सिचुएशन भी रहती है मार्केट की। एक तो ये कंडीशन है, एक वॉल्यूम बराबर हो तो भी रहती है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, वॉल्यूम बुलिश है तो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया क्या कहलाएगा और सपोर्ट का एरिया क्या कहलाएगा, और ट्रेड कहाँ कहाँ से की जा सकती है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले चूंकि हमारा वॉल्यूम जो है वो बुलिश है, 100% पर हम लाइन खींचेंगे, जो कि 900 पर होगी और 925 पे हमने लाइन खींच दी थी। इंट्राडे बेयरिश है तो हमारी एक लाइन 776 के आसपास हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, इसके क्रॉसओवर पर। तो 776 पर आप एक लाइन खींच दीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली इस जगह तक आएगी, 776 के पास। और 800 के रेजिस्टेंस को आप देखोगे तो यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर है, बट चूंकि इंट्राडे बेयरिश है तो आप चाहो तो 850 के एक्सटेंशन पे भी रेजिस्टेंस पर एक लाइन खींच सकते हो ट्रेड लेने के लिए। ओके, ओके सर। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये भी आप समझ गए। इतनी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, सारी लाइन आपके सामने ड्रॉ है। प्रीमियम रिवर्सल का यूज कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं। कॉल की डेट कहाँ कहाँ से बन रही है? एक तो हमारा ये इंट्राडे बेयरिश है तो 776 से बन रही है, राइट। और हमारी राइट। ऊपर रेजिस्टेंस से कहाँ बन रही है? आप यहाँ से भी रिस्क क्यों ले सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा खासा क्रॉसओवर है, और नीचे भी ओपन इंटरेस्ट क्रॉस करके बैठा, तो यहाँ से भी अगर आपको रिस्क लेनी हो तो आप ले सकते हो। क्लियर? नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी की रीजन पता, और वैसे भी अपने को पता है मार्केट ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही खुल गया है, थोड़ा सा फॉल आ सकता है, इसकी संभावना तो अपने को पता ही है। तो एक इमीडिएट पुट लगा देते हैं यहाँ पे। कौन सी एड है? 750 की पी। 750 की पी में हम यहाँ पर इमीडिएट एक रिवर्सल लगाएंगे। कितने रुपए दिखा रहा है? 15 रुपए का दिखा रहा है। तो इसको हम कहाँ खींच देंगे? 15 रुपए पे खींच देंगे। उसके बाद हमारा जो कॉल का ट्रेड है वो कहाँ से बन रहा है? कॉल के लिए ऐड है 850 की सी, तो 850 की सी हमको दिखा रही है 40 रुपीज़ की। तो हम इसकी लाइन कहाँ पर खींचेंगे? चूंकि 40 रुपीज़ हमारा इमीडिएट के हिसाब से दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले डेटा के अकॉर्डिंग लाइन खींचेंगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेनी है तो हम सेकंड वाली वैल्यू को प्रीफर करेंगे। तो हमें सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 9 रुपए। एक ही पल में कितना बड़ा डिके मारा था, 24 रुपीज़। तो यहाँ पर जो हमने खींची थी 18 थी, इसको 24 पर आप खींच दो। 24 रुपीज़ पे आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हो। 24 से लोगे तो भी 46 तक गया, मतलब 20 रुपए तो आराम से ऐसे ही मिल गए। क्लियर? क्लियर सर। मतलब सुबह की ट्रेड देखोगे तो कॉल में भी मार्केट ने तगड़ा रिवर्सल दिया है, और पुट में भी 1 रुपए से छूट भी सकती है, लेकिन ये याद रखना, अच्छा रिवर्सल दिया है। लेकिन मतलब दोनों ही ट्रेड वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग बढ़िया चल सकती थी अगर कोई ले लेता। और सेंटीमेंट नेगेटिव थे तो बेयर साइड की ट्रेडों में मल्टीपल टाइम जा भी सकते थे डेटा आने के कारण। क्लियर हो गया सुबह का? इसके बाद हम 9:30 पर डेटा देखते हैं। 9:30 पर क्यों देखते हैं? क्योंकि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, तो पोजीशन बनने के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो एक डायरेक्शन पता चलता है कि क्या क्या होने की संभावना है हमको। तो जब चालू हुआ 1 मिनट पे ने बढ़ा दिया है, कई बार डेटा अपडेट नहीं होता है, तो हमने 1 मिनट इंक्रीज करके 9:31 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9:30 तक वॉल्यूम, ओपन इंट्राडे सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा है? बेयरिश दिखाई दे रहा है। और इस पल आपको मार्केट 635 तक नीचे जाते दिखाई दे रहा है। कहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे? 635। तो एक लाइन आप कहाँ पर खींच सकते हैं? 635 के समथिंग में खींच सकते हैं। ये हमने खींच दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू की अब बात करेंगे तो कहाँ पर आएगी? आपको पता है हमारा रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश हो तो हमें क्रॉसओवर्स दोनों हो ऐसी जगह हम पकड़ लेते हैं, और हम उसकी वैल्यू को भी प्रेफर कर लेते हैं। फिर 800 पे क्या कर सकते हो? 9:30 के समथिंग पे 800 की वैल्यू पे भी आप लाइन खींच सकते हो चाहो तो। यहाँ
9:30 पे मार्केट कहाँ खड़ा है, ये खड़ा है लगभग 750 पे। तो आप 800 की वैल्यू को भी लाइन खींच कर क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस मान के रिवर्सल प्लान कर सकते हो। क्लियर? क्लियर सर। इस समय आपका प्रीमियम रिवर्सल क्या रहेगा वो भी चेक कर सकते हो। 750 का अभी जो प्रीमियम रिवर्सल दिखा रहा है 51 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन हमको कहाँ से लेना है, 800 वाले से लेना है। तो हम कहाँ पर लाइन खींचेंगे, 33 पर। तो यहाँ पर आप 25,750 को कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो लाइन, 33 रुपए पे यहाँ कहीं ड्रॉ कर सकते हो। उस समय मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, काफी ऊपर है, अभी नीचे नहीं आया है मार्केट। उसके बाद 33 पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट में भी नहीं गया है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया वो तो दिखाई दे ही रहा है। क्लियर? क्लियर सर। मॉर्निंग का सेटअप सीख गए, क्लियर समझ में आ गया। अब रैंडम टाइम फ्रेम का भी देख लेते हैं, मिडिल मार्केट में 1 घंटे बढ़ा के, क्योंकि मैन तो सुबह का है, वो मार्केट सबसे बढ़िया होता है देखने का। उसके बाद 1 1 घंटे बढ़ाकर हम टाइम फ्रेम फिर से देखेंगे। अगर कोई रैंडम टाइम पे डेटा दिख रहा है, रैंडमली डेटा, तभी क्या दिख रहा है, वॉल्यूम थ्योरी में देखो, दिन भर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, सब कुछ बेयरिश दिख रहा है। रेजिस्टेंस में प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं ये देखो, अभी इमीडिएटली नहीं हो रहा तो थोड़ा सा रुक सकते हो। बाकी अगर आपको फिर भी रिस्क लेने का मन है तो आप 800 के डाइवर्जन से क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस ले सकते हो। 10:30 बजे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है ये चेक कर लो, यहाँ खड़ा है। और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 800 के पास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। और आप देखो ये भी दिख रहा होगा उसी जगह से लगभग कॉल भी आ रहा है, कहाँ तक आ सकता है, 100% जहाँ पर होगा विद ओपन इंटरेस्ट क्रॉस ओवर। 750 की यहाँ पर हमको दिख रही है, यहाँ तक मार्केट क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। सिक्स हाँ जी सर। सेवेंटी क्या हो गया, 730 के आसपास थे, सपोर्ट ले सकता है। और तो यहाँ पर नीचे भी गिरा है, 730 के आसपास देख लो मार्केट कहाँ पर है, 730 यहाँ कहीं तक मार्केट आ सकता था, और मार्केट आ भी गया है। क्लियर? गिरा तो फिर उसके बाद भी है, क्योंकि बेरिश माहौल तो दिख ही रहा था। बट अब डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से आ रहा है, रिवर्सल किस तरह से आ रहा है, ये सारी चीजें हम रेंडमली टाइम पे देखेंगे। जो हमने देखा वो ट्रेड सक्सेस हो रही है कि नहीं, बस ये देखेंगे। ओके संजय जी? ओके सर। ओके सर। फिर से देखो, जब हमने मार्केट को देखा, इस टाइम पे आने वाले को वॉल्यूम बुलिश दिखाई दिया, बट आपको पता है डिफरेंस कम है, मतलब वॉलेटाइल बोलेगा डिफरेंस कम रहता है तो साइडवेज होने के चांस रहते हैं। सर। वॉल्यूम बुलिश भी है तो भी नीचे का ट्रेड भी बन सकता है और ऊपर का भी बन सकता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बुलिश है, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, एक तो 900 पे तो लाइन रहेगी। क्लियर? दूसरी और कहाँ खींच सकते हैं हम लाइन, क्योंकि इंट्राडे बेरिस है। इंट्राडे कैसा है, ये इसका साथ नहीं दे रहा है, तो इंट्राडे के क्रॉसओवर के साथ हम ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस खींच को ट्रेड कर लो, वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके? ओके सर। तो यहाँ से हमें कितने बजे मार्केट मिला, 11:30 बजे। एक और चीज़ पता चली, यहाँ 11:30 बजे जब मार्केट खड़ा है, इस समय हमको पता चला कि मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर सकता है 750 तक, ये भी पता चला। मतलब अभी ट्रेड नहीं ली थी, फिर एक मौका मिल गया। फिर यहाँ पर 800 के पूरे डायवर्जन तक नहीं गया, हो सकता है कुछ लोगों की ट्रेड छूट जाए, क्योंकि 19 तक गया है, 5-6 पॉइंट से ही छूट जाता है, क्योंकि हम 25-25 पॉइंट का एक्सटेंशन मान के चलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ से ये ट्रेड छूट भी सकती है कुछ लोगों की 4-5 पॉइंट से। और अगर ले लिया तो यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है, 750, 725 के आसपास मान लो, वहीं तक मार्केट आया है, ये भी आ गया है। मतलब रैंडम टाइम पे भी डेटा हम पकड़ पा रहे हैं, दिख रहा है, बेयरिश ट्रेड दिख रही है। कॉल पूरा की फ्रेश ट्रेड अब देखो, जब ये पहुंचा है तब कॉल की ट्रेड भी देखेंगे। जब हमारी ये ट्रेड मिल रही है तब ये ट्रेड तो हमारी बन रही है, या कॉल की ट्रेड हमारी जो है वो भी बन रही है या नहीं बन रही है, ये भी चेक करनी हमको जरूरी है। एक बार इसको भी देखते हैं, कितने बजे आया, 12:30 बजे। 12:30 पर अब कॉल भी तो खरीदेगा आदमी, और कोई लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो बार नीचे की तरफ पैसा बना, एक बार ऊपर दे दो। अभी यहाँ पर हम चेंज चेक करेंगे, जो भी मार्केट के डेटा में चेंजेस आया है, तो 750 हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और 700 पे हाईएस्ट पोजीशन शिफ्ट हो गई है पूरी की पूरी। कंपेयर फीचर हमारा साथ दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अगर ये मार्केट में ट्रेड ले भी ली तो इसका परिणाम क्या होगा, हमें एग्जिट जल्दी करना होगा। मतलब ट्रेड अभी भी ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, ले सकते हो, बट एग्जिट जल्दी करना होगा। क्लियर? क्लियर तो सर। यहाँ पर हमने ट्रेड मार ली, 750 का डाइवर्जन ले लो, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर जहाँ खड़ा हुआ है, 724.25। यहीं पर ओके सर। मार्केट काफी देर रहा, 12:30 बजे तक यहीं पे खड़ा रहा, बहुत ऊपर गया नहीं, 735 तक इसमें नीचे आ गया। तो ये वाली ट्रेड जो प्लान किया होगा उसका क्या लग गया होगा, जी ऐसे सर। लग गया होगा। क्लियर? बस इसी तरह से क्या है, ट्रेड करते रहो। अगला प्लान फिर आगे का रैंडम टाइम फ्रेम पे चेक कर लो, इस समय जो आया होगा उसका ऐसे लग गया। जो 10:30 बजे आया, 11:30 बजे आया, उनको कोई दिक्कत नहीं। 12:30 बजे का जो मुहूर्त था वह सही नहीं था। ठीक है संजय जी? जी जी। अब जी। देखो,
अब कोई व्यक्ति 1:30 बजे आके ट्रेड करता है, उसके देखते हैं मुहूर्त में क्या है, इसमें तो बेरिश दिखा उसको सब कुछ, इस समय तक वॉल्यूम वापस बेरिश हो गया, बट एक्चुअली देखो वॉल्यूम बराबर है, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, वोलेटाइल सिचुएशन ही है, मतलब भले बेरिश है बट सपोर्ट से भी रिवर्सल हो सकता है, ये सिचुएशन हमको ऐसी दिखाई देती है। ओके, ओके सर। अब यहाँ पे रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, और ऊपर से और नीचे से, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। मार्केट खड़ा है 660, सपोर्ट के एरिया के पास खड़ा है, क्रॉसओवर है, मतलब नीचे से आने की संभावना है पहले, तो चलो नीचे से देख लेते हैं। 1:30 बजे मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है मार्केट 6:30 सपोर्ट के एरिया के ज़्यादा नज़दीक है, इस जगह से एक रिवर्सल आ सकता है, बट आप देखो इंट्राडे जो है ये साथ छोड़ चुका है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो ऐसे में ये ट्रेड छूट गई क्या, जब हमने ये वाली ट्रेड मारी है तो हम ये भी मारेंगे ना, हम इससे क्यों डरेंगे, ये ऊपर वाली भी तो करी थी जब डेटा आया था तो छूट गया था। बट ये है, आप गौर करो 600 पर क्रॉसओवर अभी भी है, मतलब इसका एक्सटेंशन इसके वैसे ही नज़दीक है, अगर थोड़ा नीचे गया अभी तो 600 की वैल्यू को टच करके वापस ऊपर आ जाएगा, मतलब जिसने ये वाली ट्रेड मारी है 650 का एक्सटेंशन की, उसके भी सक्सेस होने के चांस बन जाएंगे। अब यहाँ से हमने फिर से 625 से ट्रेड मार दी, मतलब लगभग इस जगह पे, ठीक है। 1:30 बजे के बाद ये वाली एंट्री हुई है, यहाँ पे एंट्री हो गई, मार्केट थोड़ा लेकिन नीचे भी गया, तो देखो 600 की वैल्यू से ज़्यादा नीचे नहीं गया, वहीं पे सपोर्ट ले लिया, तो ये वाला 0 0 फिर से क्या हो जाता सक्सेस, मतलब 1:30 बजे वाला मुहूर्त भी अच्छा है, और ऊपर कहाँ तक जाएगा 700, बाकायदा देखो 700 के पास आके ही रिजेक्शन भी लिया है, दिख रहा है। दिख रहा है, देखते हैं 700 वाले के पास जब हम जाके पुट खरीदते तो क्या क्या होता है, वैसे तो अभी तक पता है कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमें खरीदना है, और ये 3 बजे आया है, मतलब हमारी 255 की स्ट्रेटजी भी यहाँ पर काम कर सकती है, वो भी चेक कर लेते हैं। 255 की स्ट्रेटजी के लिए 2:45-50 के समय हम क्या देखते हैं, एमएमआई कैसा है, बेयरिश है, बेरिश। रेजिस्टेंस कहाँ है 700 ही है, मतलब हम हम्म। 700 से क्या कर सकते हैं, बेयरिश प्लान कर सकते हैं। खड़ा भी कहाँ है, एक्सटेंशन के पास खड़ा है, मतलब खुद ही खड़ा है, हम तो सोच भी नहीं रहे हैं। तो हमारी जो 255 की ट्रेड है यहीं पर हो जाती, प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता, यहीं यहीं खत्म हो गया मार्केट। बाकी ये है 0 0 का दिन है, तो अगर आप जो भी इन्वेस्ट करते 2 रुपए 5 रुपए, वो जीरो हो जाता है। क्लियर। क्लियर अब सर। थोड़ा सा आगे के दिन के लिए एक्सपायरी हो गई, और कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, हम सीधे सेंसेक्स के डेटा को देखते हैं आज। निफ्टी भी तो वही करेगा जो सेंसेक्स करेगा, है ना। जी सर। सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो कल की ओपनिंग फ्लैट जैसी नजर आ रही, स्लाइटली गैप अप इस प्रकार से बाइंग आ रही है, हो सकता है हो जाए, बाकी कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है ओपन होते। अब और ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है, तो पोजीशंस क्लियर दिख रही है, इनका कोई भी यहाँ पर जो हमको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इंट्राडे, किसी का भी प्रेशर ऐसा नहीं कि हम मार्केट को कंसोलिडेट कर देंगे एक एरिया पर, काफी दूर दूर है, मतलब 84,000 तक ऊपर की रेंज है, नीचे 83,000, इनकी वीकनेस के एरिया देखोगे तो 3,500 के समथिंग का एरिया दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो सकते हैं अच्छे वाले, ये जो वीकनेस के एरिया होते हैं ना, इस पूरी रो में सबसे हाईएस्ट पोजीशन बनी होती है, इसलिए ये अपने आप में अच्छी जगह होती है। अब वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट क्या पोजीशन छोड़ के जा रहा है, सब कुछ बेरिश करके जा रहा है, पर डिफरेंस देखोगे तो बराबर का ही है, दिख रहा है अभी भी, मतलब कोई भी भारी डिफरेंस नहीं है, तो ओपनिंग कैसी हो सकती है कल, फ्लैट ओपनिंग अभी भी हो सकती है, और अगर फ्लैट ही ओपन होगा तो सब कुछ बेयरिश था, इमीडिएट एक बार रेजिस्टेंस भी ले सकता है, तो कहाँ पर लेगा अगर फ्लैट ओपन हो गया तो 700 के पास, 750 के पास फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा, और सपोर्ट लेने पहला कहाँ जाएगा 83,500 के पास। और भी अपन चार्ट के माध्यम से भी इसको देखेंगे डीपली, और क्या क्या चीजें हो सकती है, फिर उसको 4 बजे भी आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। चलो ओके, बाय बाय।